आप लोगों ने पूरी प्रोडक्टिविटी सीरीज देख ली होगी और उसमें हम लोगों ने बहुत सारी बातें की प्रोडक्टिविटी के ऊपर, हम लोग को टाइम पे कैसे काम करना है, उसके अगर हम लोग वहाँ पे फंस जा रहे हैं और हम लोग को अगर नहीं हमसे टाइम पे हो पा रहा है, डेडलाइंस नहीं मीट हो पा रही, हम लोगों ने कोई डेडलाइंस बनाई उसको नहीं मीट कर पा रहे, उसके बारे में बहुत सारे सोल्यूशन हम लोगों ने दिए हैं। ये पूरी प्रोडक्टिविटी सीरीज में हम लोगों ने इन सब के बारे में बात की। बट अगर प्रोडक्टिविटी सीरीज में अगर ये फैक्टर ना लाया जाए तो ये किसी काम की नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे हम लोग सब्जी बना लेते हैं, हम लोग सब कुछ उसमें डाले, जितने मर्जी मसाले डाले, जब तक नमक नहीं डालेंगे तब तक उस चीज़ का कोई फायदा नहीं, सब्जी में मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, वैसे जो फन फैक्टर है ना वो प्रोडक्टिविटी सीरीज का नमक है। यहाँ पे जो फन फैक्टर है वो भी सॉल्ट की तरह काम करता है प्रोडक्टिविटी के अंदर। अब प्रोडक्टिव फन फैक्टर क्या होता है, वो कैसे काम करता है, उसके बारे में पूरी वीडियो में हम लोग बात करने वाले, तो वीडियो क्लास से जरूर देखिएगा। तो जल्दी शुरू करते हैं फन फैक्टर के बारे में। अब फन फैक्टर सिंपल से मैं यहाँ पे बात करता हूँ। फन फैक्टर इज अ थिंग, यहाँ पे मैंने प्रोडक्टिविटी इक्वेशन में हम लोगों ने बात की थी, फर्स्ट वीडियो जो थी प्रोडक्टिविटी सीरीज की। अब वहाँ पे क्या था, प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू टाइम ओवर आउटपुट मल्टीप्लाई बाय एफ। एफ मीन्स फन फैक्टर। अब हम टाइम और आउटपुट की हम लोगों ने बात उस इक्वेशन वाली वीडियो में हम लोगों ने कर ली, बट वहाँ पे फन फैक्टर की हम लोगों ने इतनी डिटेल में बात नहीं की जितनी अब आज हम लोग करने वाले हैं। अब फन फैक्टर का सिंपल सा मतलब होता है हम लोगों को मजा आना चाहिए जो हम लोग काम कर रहे हैं। काम करने इन द सेंस यार, जब हम लोग कुछ भी कर रहे हैं ना, चाहे पैशन के साथ कर रहे हैं, कोई स्टडी कर कुछ भी कर रहे हैं। अब हिस्टोरियंस जो होते हैं उनको हिस्ट्री के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है, उनको मज़ा आ रहा होता है। और जो ज्योग्राफी के बारे में पढ़ते हैं उनको पूरे देश पूरी दुनिया कैसे काम कर रहे हो, कैसे सारी ज्योग्राफिकल चीज़ें हैं, कैसे ओशंस बने हैं, कैसे सारी मतलब सारी चीज़ें हो रही है उसके बारे में जानना उनको अच्छा लगता है। कोई साइंटिस्ट है उसका स्पेस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट, स्पेस में ये सारी चीज़ें कैसे हुई, स्पेस बना कैसे, वो उसमें लाइट कैसे ट्रैवल करती है, सबके बारे में वो जानना चाहता है, वो क्यूरियोसिटी होती है। वहाँ पे वो जो तीन बंदे हैं यहाँ पे, जो हिस्टोरियन है, ज्योग्राफिकल जो स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे, या जो स्पेस के बारे में स्टडी कर रहा है, अब वहाँ पे वो बंदों को मज़ा आ रहा है स्टडी करने में। वहाँ पे फन फैक्टर है। फन फैक्टर इन द सेंस उनको मज़ा आ रहा होता है वो काम करने में, उनको काम करना बोझ नहीं होता। अगर वो लगातार 16 घंटे भी काम करेंगे ना, बीच में थोड़ा ब्रेक लेकर भी काम करेंगे, तब उनको थकान नहीं होगा। 16 घंटे बाद भी वो पूरी एनर्जी के साथ आ रहे होंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फन फैक्टर उनका काम कर रहा है। फन फैक्टर इन द सेंस कि जो भी काम करो उसमें मज़ा आना चाहिए। अब इस चीज़ को कैसे हम लोग अपनी रियल लाइफ में इंप्लीमेंट कर पाएँ? क्यों? क्योंकि हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसमें हम लोगों को मज़ा नहीं आ रहा होता, बट हम लोग उसको कैसे मज़ेदार बनाएं, कैसे उसको फन फैक्टर उसके अंदर इन्वॉल्व करें, देखते हैं आगे। अब यहाँ पे देखो, पहला मैं क्वेश्चन आपसे पूछने वाला, इज़ इट वर्थ इट? मतलब क्या कि जो भी हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, काम इन द सेंस कि आप मान लो जॉब कर रहे हो। मैं यहाँ पे सिंपल सी एक सिनेरियो लेता हूँ कि आप जॉब कर रहे हो बट आपका पैशन कुछ और है। आप जॉब कर रहे हो बट आपका पैशन कुछ और। अब यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, एक मजबूरी हो सकती है, एक होता है कंफर्ट जोन। मजबूरी का यहाँ पे मतलब क्या, मजबूरी इन द सेंस कि आपके फैमिली कंडीशन या फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि आप वहाँ पे जॉब करके उस चीज़ को कवर अप कर रहे हो और वो चीज़ कर रहे हो, वो ठीक है। आप उस चीज़ को देखोगे, यार मैं ये जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे को चाहे नहीं पसंद, मेरे को कहीं करनी तो पड़ेगी। आप वहाँ पे भी कैसे उसको ऊपर लेके आ सकते हो और उसके साथ साथ आप कैसे साइड हसल करके अपने पैशन को चला सकते हो, वो चीज़ हम लोग को देखनी पड़ती है। अब सेकंड चीज़ क्या है, कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन का मतलब यहाँ पे क्या है कि आप वो जॉब तो कर रहे हो बट वहाँ पे जॉब में आपको मज़ा नहीं आ रहा, ठीक है, बट आप इसलिए उस जॉब को छोड़कर अपने पैशन को फॉलो नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि आपको ये पता है कि यार 1 महीने बाद वो फिक्स इनकम मेरे हाथ में आने वाली है, अगर मैं पैशन फॉलो करूँगा वो फिक्स इनकम भी नहीं आएगी। दैट इज़ द थिंग। यहाँ पे आपको कंफर्ट जोन में नहीं आना, अगर आप मजबूरी में करो वो ठीक है, वहाँ पे फन फैक्टर नहीं काम आता। वहाँ पे आपको ग्रो करना है लाइफ में, फिर उसके बाद आप फन फैक्टर लेके आओगे, बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे वही क्वेश्चन, इज इट वर्थ इट? क्या अगर आप सेकंड वाले फेज में, यानी अगर कंफर्ट जोन में हो, तो आप यहाँ पे अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि जो भी आप काम करो वो वर्थ है। वर्थ इन द सेंस कि अगर आपको उसमें मज़ा नहीं आ रहा। मैं यहाँ पे सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। 2 जॉब्स है आपके सामने, ठीक है, 2 जॉब्स यहाँ पे। एक जॉब है आपको एक मशीन के सामने बैठना, वहाँ पे प्रिंटिंग मशीन है, उसके सामने बैठोगे, आपको 50,000 पर मंथ मिलेगा। आपको 12 घंटे काम करना, कुछ नहीं करना, प्रिंट जो निकल रहा है ना उसको वहीं पे मतलब प्रिंटिंग मशीन को देखते रहना है कि वो सही कर रहा है कि नहीं कर रहा, बस इतना काम है। उसके बाद एक 25,000 की जॉब है जो एक स्टार्टअप के अंदर है, और वहाँ पर आपको हर एक दिन अपग्रेड करना होगा अपनी स्किल को, नहीं तो आप उस जॉब को खो सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आप कौन सी जॉब को चुनोगे? अब बहुत सारे लोग होंगे जो फर्स्ट जॉब को चुनेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी और सैलरी भी ज़्यादा है। अब यहाँ पे आप मेरे से पूछोगे आप कौन सी जॉब चूज़ करोगे? मैं कहूँगा मैं सेकंड वाली चूज़ करूँगा। क्यों? क्योंकि चाहे मेरे को वहाँ पे आधी सैलरी मिल रही है, 25,000 मिल रहा है, बट वहाँ पे मेरे को हर एक दिन अपग्रेड करने को मिल रहा है। और अगर मैं वहाँ पे अपग्रेड करता, अपनी स्किल को अगर अपग्रेड करता रहा, तो शायद अगर मैं अपनी जो जॉब है उसको खो भी दूँ, बट मैं फिर भी मार्केट में जाकर अपने स्किल को दिखा सकता हूँ कि यार मेरे पास ये स्किल है, मैं उसको मार्केट कर सकता हूँ। दैट इज़ द की। अगर वहाँ पे 25,000 की जॉब में मेरे को डेली कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करने को मिल रहा है। जब हम लोग एक्सप्लोर करते हैं, कुछ नया सीखते हैं ना, हमें एक्साइटमेंट होती है, फन फैक्टर वहाँ पे आता है। कैसे आता है? जैसे हम लोग गेम खेल रहे हैं, गेम में यहाँ पे हमारे पास लेवल्स होते हैं। यहाँ पे मान लो लेवल 1 है, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। अब यहाँ पे लेवल 1 के ऊपर है
लेवल 1 से अगर हम जाएंगे लेवल 2 के ऊपर, ठीक है। अब जब लेवल 2 के ऊपर जाते हैं ना, एक डोपामिन रिलीज होता है आपके दिमाग में। डोपामिन क्या होता है, वो एक ऐसा हार्मोन होता है जो आपको हैप्पीनेस फील कराता है। अब सेकंड से जब थर्ड के ऊपर जाओगे, थर्ड में भी मजा आएगा कि यार मेरे को मजा आ गया, अब थर्ड लेवल के ऊपर आ गया। अब फोर्थ के ऊपर जाओगे, फोर्थ में भी मजा आएगा। अब ये होता क्यों, क्योंकि जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं ना, वैसे हमें मजा आता है, क्योंकि जब हम आगे बढ़ रहे, ग्रो कर रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं हमें मजा दे रहा था, हमें फन फैक्टर वहाँ पे इन्वॉल्व होता है। वैसे ही जब मैं कह रहा हूँ कि मैं 25,000 वाली जॉब करूँगा, मैंने इसलिए कहा क्योंकि मैं वहाँ पे डेली अपग्रेड कर रहा हूँ। जब अपग्रेड कर रहा हूँ मेरे को मजा आ रहा है कुछ नया नया सीखने के लिए, क्योंकि ये इस दुनिया में बहुत कुछ सीखने के लिए, दैट इज़ द की। उसके बाद यहाँ पे चेंज द एनवायरनमेंट। अब हम लोग फन फैक्टर देख लिया। अब यहाँ पे हम लोगों ने अपना बस क्वेश्चन पूछ लिया कि यार मेरे को जो मैं कर रहा हूँ वो वर्थ भी है क्या? अगर मेरे को मज़ा नहीं आ रहा और मैं कंफर्ट जोन के अंदर, क्या मैं इसको छोड़ के कुछ ऐसा कर सकता हूँ जो इसको फ्यूचर में मेरे को ज़्यादा रिटर्न ला के दे, बट चाहे आज कोई ना रिटर्न ला के दे, दैट इज़ द थिंग। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, चेंज द एनवायरनमेंट। चेंज द एनवायरनमेंट इन द सेंस कि यार आप जो भी काम कर रहे हो, मैं यहाँ पे कुकिंग का एग्जांपल लेता हूँ। एक लेडी है, वो कुकिंग कर रही है, सिंपल, उसको ना गुस्सा आता है कि यार मेरे को कुकिंग करना पसंद नहीं है। मतलब पसंद भी है तो उसको वो ना डेली रूटीन में आ गए तो उसको गुस्सा चढ़ रहा होता है कि यार मेरे को, उसको खिंच जाती है कि यार मेरे को नहीं करना, मेरे को नहीं करनी कुकिंग, ठीक है, ये चीज़ होगी। वहाँ पे किसी न किसी मजबूरी से वो लेडी को कुकिंग करनी पड़ती है। यहाँ पे फन फैक्टर क्या इन्वॉल्व कर सकते हैं? फन फैक्टर हम लोगों ने इन्वॉल्व कर दिया सॉन्ग्स को। सॉन्ग्स इन द सेंस कि यार उसको ना बहुत अच्छे जो पुराने हिंदी सॉन्ग्स होते हैं ना वो सुनने की आदत है। वो क्या करती है, अपना एक म्यूजिक सिस्टम लेते, एक छोटा सा स्पीकर या अपने फ़ोन के ऊपर ना, वहाँ पे गैस के साथ या थोड़ी दूरी के ऊपर वो अपने जो म्यूज़िक के जो गाने हैं उसको चला देती है और वो आराम से एंजॉय करते हैं, खाना बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे दोनों सिचुएशन में काम तो एक और कुकिंग हो रही है, वहाँ पे भी कुकिंग हो रही है, बट वहाँ पे सेकंड वाले केस में क्या हुआ, वहाँ पे फन फैक्टर ऐड हो गया, वहाँ पे करने में मज़ा आने लग पड़ा। तो खाना बताओ किस में ज़्यादा बढ़िया बनेगा, पहले वाले में बढ़िया बनेगा, दूसरे वाले में क्यों? क्योंकि वहाँ पे मज़ा आ रहा है, करने में मज़ा आ रहा है। क्रिएट करोगे, कुछ करोगे ना, तो वहाँ पे अगर मज़ा आ रहा है रुक नहीं पाओगे। अब यहाँ पे जैसे मैं कन्वर्सेशन कर रहा हूँ आपके साथ, मैं वीडियो बना रहा हूँ, कैमरा मेरे सामने है। अब यहाँ पे देखो, जब मैं ये चीज़ कर रहा हूँ ना, मेरे को मज़ा आ रहा है, एक्साइटमेंट आ रही है, चाहे मैं जितना मर्जी काम करके आया हूँ, कुछ भी मैंने जो भी किया है, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ना, यहाँ पे जब मैं खड़ा हूँ तो मेरे अंदर एक अलग ही एनर्जी आ रही होती है, वो चीज़ मैं ट्रांसफर करने की कोशिश करता हूँ, दैट इज़ द थिंग। अब आगे बढ़ते हैं, स्टडी अलोन एंड स्टडी विद फ्रेंड्स। अब स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे क्या, स्टडी अलोन और स्टडी विद फ्रेंड्स। अब यहाँ पे देखो, स्टडी जब हम लोग अकेले करते हैं ना, पढ़ाई करते हो, आती नहीं है, मेरे को खुद को आती है, बाकी मेरे को आपका पता नहीं। यहाँ पे देखो, जब मैं बुक खोलता हूँ ना, मेरे को आ रही होती है सीधी सी नींद, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को कैसे फन फैक्टर में चेंज कर सकते हैं? यहाँ पे हम लोग लेके आ सकते हैं फ्रेंड्स को। फ्रेंड्स इन द सेंस, अब यहाँ पे देखो, जब हम लोग ग्रुप स्टडी कर रहे थे, फ्रेंड्स के साथ स्टडी कर रहे थे, वहाँ पे पढ़ाई के अलावा सब कुछ होता है, वो आपको भी पता है। बट अगर आपको कुछ ऐसे फ्रेंड्स हो जो पढ़ाई करना चाहते हो, स्टडी करना चाहते हैं, तो आप उनके साथ जब बैठोगे ना, तो वहाँ पे एक इन्वायरमेंट बन जाएगा स्टडी करने का। और अगर मान लो आप 3 फ्रेंड्स हो ना, आप तीनों जब बैठे हो, आप भी बैठे हो, ए पर्सन यानी दो आपके दोस्त भी बैठे हैं, जब वो लोग पढ़ रहे होंगे ना, आपको कहीं ना कहीं लगेगा यार ये लोग पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ नहीं रहा, मैं पीछे रह जाऊँगा। वो कॉम्पिटिशन थोड़ा क्रिएट करता है, और वो कहीं ना कहीं स्कैरसिटी या फिर वो एमरजेंसी वाला जो फैक्टर वो भी आता है, और फन फैक्टर भी यहाँ पे काम कर रहा होता है। यहाँ से आपको स्टडी करने में मज़ा आएगा, स्टडी करोगे। आप वहाँ पे जो ग्रुप के अंदर स्टडी करोगे, आप मान लो वहाँ पे स्टडी नहीं हो रही थी, ठीक है, थोड़ा बहुत आपने कर लिया वहाँ पे, बट आप जब घर पे आओगे ना, आपको यार कहेगा यार मेरे दोस्त है ना, उसने ना इतना सिलेबस कर दिया ना, इतनी देर में मैं भी करूँगा। तो कहीं ना कहीं आपको फन फैक्टर लेके आएगा, आपके अंदर एक एक्साइटमेंट लगा के रखे, वो चीज़ होती है। अब इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं हैव टू गेट टू। अब यहाँ पे हम लोगों ने जितनी बातें पढ़ी, चेंज द एनवायरनमेंट, स्टडी अलोन और स्टडी विद फ्रेंड्स, यहाँ पे आप दोस्तों के साथ स्टडी करो या अपना जो एनवायरनमेंट है उसको चेंज करो। उसके बाद हम लोगों ने बात की, अगर ये चीज़ करते हो, ये टेम्परेरी ही है। टेम्परेरी इन द सेंस, ये फन फैक्टर को थोड़ी देर के लिए ले आएगी, बट इसको जब जब रिपीट करते रहोगे वो कम होता रहेगा। बट इसको हम लोग परमानेंट कैसे करें, उसके बारे में बात करते हैं। अब मैं हैव टू और गेट टू, यहाँ पे सिंपल सी चीज़ यहाँ पे आई थी माइंडसेट के बारे में। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। यहाँ पे मैं एक सिंपल सी कहानी सुनाता हूँ, मज़ा आएगा आपको। अब देखो, एक लेडी थी, वो पूरे गांव में ना बहुत बुद्धिमान मानी जाती थी। वो पूरे गांव वाले कहते थे यार इसको ना बहुत ज़्यादा नॉलेज है, ये बहुत अच्छा है, इसको सब बहुत ज्ञान है, ठीक है। और एक लड़का था, उसके ना बाल झड़ने शुरू हो गए और उसने हर एक तरह का तरीका अपना लिया। उसने साबुन यूज़ कर लिया, शैम्पू यूज़ कर लिया, कंडीशनर सब कुछ यूज़ कर लिया, बट उसके बाल जो झड़ने बंद नहीं हो रहे थे। अब वो क्या करता है यार, वो कहता है कि यार मैं ना उन आंटी के पास जाऊँगा, उनको बहुत ज़्यादा पता है, मैं उनसे कुछ सलाह लूँगा तो मेरे को अच्छी सलाह देंगी। वो जाता है और वो उन लेडी से पूछता है कि आंटी मेरे को ना ये ऐसी प्रॉब्लम है, मेरे बाल झड़ रहे हैं, बट मैं सब कुछ ट्राई कर चुका हूँ, पर मेरा आंसर नहीं निकला, मेरा सोल्यूशन नहीं आया मेरे पास, मेरे बाल झड़ने रुक नहीं रहे। वो करती हैं, वो अपने कमरे में जाते हैं, एक छोटी सी बॉटल के अंदर ना थोड़ा सा तेल लगा के देती है और उसको पकड़ा देती है, और वो कहती है कि जब इसको सुबह लगाना, सुबह लगाने पे
आप शीशे में खड़े होकर आपको बोलना है मेरे बाल बहुत घने और मेरे बाल कभी टूटते ही नहीं है। ये चीज़ आपको 30 दिनों तक करनी है। अब वो बंदा करता है वो 30 दिनों तक इस चीज़ को प्रैक्टिस करता है। 30 दिनों को जब वो प्रैक्टिस करने के बाद जब वो जाता है वो देखता है कि यार मेरे बाल तो सच में घने होने शुरू हो गए, मेरे बाल तो अब टूटते ही नहीं है। तो जाकर लेडी के पास दौड़ते हुए जाता है कि यार आंटी मेरे को बहुत बहुत थैंक यू, मैंने इतनी देर से सोल्यूशन को ट्राई किया, कोई सोल्यूशन काम नहीं है, आपका तेल मेरे लिए काम आ गया। तो जब आंटी को ये चीज़ बात कहता है, वो लेडी को जब वो बात कहता है, वो लेडी कहती है यार मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया, ये जो तेल आपने यूज़ किया वो एक सिंपल तेल। अब यहाँ पे सिंपल सी चीज़ आती है माइंडसेट के बारे में। माइंडसेट यहाँ पे वो बंदे का क्या बन गया कि जब हम लोग कुछ बोल रहे होते हैं तो वो चीज़ उसने परसीव कर ली, वो चीज़ जो दिमाग होता है वो मान लेता है कि यार ये जो बंदा बोल रहा है, जो मैं बोल रहा हूँ ना, वो चीज़ अपना दिमाग मान लेता है। तो जब दिमाग मान लेता है तो वो दिमाग उस तरीके से काम करना शुरू कर देता है। अब यहाँ पे आपको अप्रोच चेंज करनी है, अप्रोच चेंज करनी है। यहाँ पे हैव टू को चेंज कर देना गेट टू से। अब यहाँ पे देखो, मैं आपके फादर हैं, आपके फादर ने आपके काम का जो मुश्किल है थोड़ा सा, बट आप कर सकते हो, ठीक है, आपको पता नहीं आप कर सकते हो, बट आप में कैपेबिलिटी है कि आप वो कर सकते हो। आप वहाँ पे कह रहे हो आई हैव टू डू दैट वर्क, सिंपल सेंटेंस, आई हैव टू डू दैट वर्क। आप मेरे को वो काम करना पड़ेगा, यहाँ पे यही सेंटेंस आया ना यहाँ पे। अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, यार मेरे को काम करना पड़ेगा, आपको गुस्सा आ रहा है, यार मेरा दिल नहीं कर रहा, मैं वो काम करना पड़ेगा, वो आप वहाँ पे झिझक लेके आ रहे हो, ठीक है, वहाँ पे आपको गुस्सा आ रहा है, वो ना काम ऐसा हो नहीं पाएगा, वहाँ पे इंस्पिरेशन नहीं आएगा, वहाँ पे आपको फन फैक्टर नहीं आएगा। अब उसी चीज़ को चेंज करते हैं, वहाँ पे एक और अलग सेंटेंस लेकर हैं, आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू डू दैट वर्क। मेरे को वो काम करने की अपॉर्चुनिटी मिली, मेरे को मेरे पापा ने कहा कि यार मेरे को ये काम करना, उनको पता लगा है कि यार मेरे में भी कैपेबिलिटी है, मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है। अब ये चीज़ होगी। अब यहाँ पे दोनों चीज़ों को देखो, यहाँ पे पहले वाली में एनर्जी कम थी, दूसरी वाली में एनर्जी डबल से भी ज़्यादा होगी। क्यों होगी? क्योंकि हम लोगों ने सेंटेंस चेंज कर दिया। सेंटेंस चेंज करने से हमारी अप्रोच चेंज होगी, जो हम लोगों ने बोला वो दिमाग ने परसीव कर लिया, उसके बाद जो हम लोगों ने काम किया वो बहुत अच्छा हुआ। यहाँ पे परसीव चेंज करनी है, हैव टू को चेंज करना है गेट टू से। ये आपको हमेशा अपनी अप्रोच को चेंज करके चलना है। आगे बढ़ते हैं। सक्सेस इज इक्वल टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज इक्वल टू सक्सेस। अब लोग क्या सोचते हैं कि यार जितने हम लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे उतने हम लोग खुश होंगे। मेरे पास 1 करोड़ रुपये आ जाएगा, मेरे पास 10 करोड़ आएगा, 100 करोड़ आ जाएगा, लैम्बोर्गिनी आ जाएगी, फरारी आ जाएगी, तब मैं बहुत ज़्यादा खुश होऊंगा। ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि यार अगर आपके लाइफ में आज भी प्रॉब्लम है तो जब वहाँ भी पहुँचोगे तब भी प्रॉब्लम होगी, सिंपल सी बात है। बट अगर आप हैप्पी होकर अगर काम करते हो और सक्सेसफुल हो जाते हो तो एक नेक्स्ट लेवल चीज़ है। मतलब कैसे तो जो आप काम करो, काम करने में मज़ा आ रहा है, ठीक है, काम करते हो मज़ा आ रहा है, तो आपको अगर वहाँ पे सक्सेस मिल रही है यार, आपकी लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। पीछे मैंने स्टैटिस्टिक्स के बारे में, अभी मैं इसके बारे में जब रिसर्च करा था तो मैंने स्टैटिस्टिक्स पढ़े थे। वहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम हुआ ये था कि जितने भी लोग हैप्पी हो गए जो काम कर, मतलब जो वो काम कर रहे हैं उनको मज़ा आ रहा था काम करने में, वो उन लोगों से ज़्यादा सक्सेसफुल हुए जो उनके मुकाबले जो लोग उस काम को कर रहे थे, जिससे वो प्यार नहीं करते थे, जो काम कर रहे हैं उसको मज़ा नहीं आता था, वो चीज़। अब यहाँ पे जो काम करो उसको अच्छी तरह से करो, उसको प्यार करो, उसमें हैप्पीनेस लेके आओगे, फन फैक्टर लेके आओ। जब लेके आओगे सक्सेसफुल हो जाओगे तो मज़ा आएगा। अगर आपके पास आज 1 लाख रुपये भी है और एक बंदे के पास 1000 करोड़ रुपये, अगर 1000 करोड़ रुपये वाले के पास तो फन फैक्टर नहीं है ना, और अगर आपके पास फन फैक्टर है तो आप उस बंदे से ज़्यादा वेल्दी हो। क्यों? अगर आप हैप्पी हो, हैप्पीनेस इज़ द की। यहाँ पे आगे देखते हैं। उसके बाद एजुकेशन नॉट इज इक्वल टू पैशन। अब यहाँ पे हम लोगों ने सारी बात कर ली फन फैक्टर के बारे में। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें फैल रही हैं कि यार हमें पैशन फॉलो करना चाहिए, ये चीज़ वो चीज़। अब यहाँ पे एजुकेशन और पैशन को हम लोग इकट्ठे लेके चलते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार स्टूडेंट्स भी हैं, वो कहते हैं कि यार मेरे को ना ड्रॉप आउट करना है, मैं अब इसको छोड़ूंगा, अपने पैशन को फॉलो करूँगा और मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा। यहाँ पे आपने बहुत सारे एग्जांपल देखे हुए होंगे जो लोग ड्रॉप आउट कर गए बट उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा अपनी लाइफ में किया, बहुत कुछ अचीव किया अपनी लाइफ में। अब वहाँ पे उन लोगों को ध्यान से एग्जामिन जब करोगे ना, उसने बहुत सारी बुक्स पढ़ी होंगी, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, बहुत सारी नई चीज़ें ट्राई की होंगी, फिर जाके वो बंदा सक्सेसफुल हुआ। अब वहाँ पे जो ड्रॉप आउट करने की बात है, ड्रॉप आउट करने से पहले मैं आपको सीधी बात बताता हूँ, जब तक आपकी 12th नहीं होती ना, 12वीं तक आपको स्टडी के ऊपर थोड़ा फोकस करो। क्यों? क्योंकि अगर आप मान लो आपको स्टडी में नहीं इंटरेस्ट, मैं कहता हूँ नहीं इंटरेस्ट, ठीक है, आप फिर भी उसी को कर रहे हो ना, आपकी एक आदत बन जाएगी। उसके बाद भी जब लाइफ में आपको कोई चीज़ ऐसी करनी पड़ेगी जिसमें आपको करने का दिल नहीं है बट फिर भी आपको करनी पड़ेगी, तो आपको वो प्रैक्टिस हुई होगी कि यार मेरे को जो चीज़ नहीं करनी थी वो भी मेरे को करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि एज अ स्टूडेंट करनी पड़ी, मेरे को पढ़ना पड़ा। वही चीज़ आप जब वहाँ पे फिक्स करोगे ना, आपको वहाँ पे इतना अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा, वो आप इजीली कर जाओगे। दैट इज़ द थिंग, इसके बारे में बात कर रहा था। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द फन फैक्टर। इसके बारे में हम लोगों ने आज कंप्लीट वीडियो में बात की, और प्रोडक्टिविटी सीरीज़ मैंने पूरी लास्ट में और नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में लिंक कर दिया है। और ऐसे ही यूजफुल वीडियो ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स हम लोग आने वाली है इस चैनल के ऊपर, से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप उन वीडियोज़ को मिस ना कर पाए, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। इस वीडियो को प्यार देंगे, लाइक का बटन हिट कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेल देन बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार। दिस इज हर्ष कुमार साइनिंग ऑफ बीइंग एकेडमी।